आइए अब कन्फर्मर्स की बात करना स्टार्ट करेंगे। साइक्लोएल्केन में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, वो लेकर के और फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, हालांकि ठीक है इसके कुछ आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कहती है ज़रा देखते हैं, थोड़े बहुत हमारे काम की है। कैसे? देखो, एक जब हम बात करते हैं ना एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की, मान लो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। सबको पता है कि नहीं पता? ये जो बॉन्ड एंगल है एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अराउंड 109.5 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब जो साइक्लो एल्केन्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ अगर साइक्लोप्रोपेन की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन कार्बन का, मतलब सी 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 जो बॉन्ड एंगल है ये है 60 डिग्री का। समझ पा रहे हो? मान लो जैसे मैं ये कार्बन ले लूँ ना, और इससे दो एच इधर लगे होंगे, इससे दो एच लगे होंगे, और ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस कार्बन के अराउंड चार बॉन्ड कौन से वाले बन गए? एक इधर वाला, एक इधर, और दो हाइड्रोजन के साथ। समझ पा रहे हो? तो इस कार्बन के अराउंड सारे बॉन्ड एंगल्स कितने मिलने चाहिए थे? 109.5 डिग्री मिलने चाहिए था ना, क्योंकि कार्बन क्या होता है, हम तो यही जानते हैं कि भाई चारों अगर सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। हालांकि ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी कहानियां मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टिपिकल जितना आप जानते हो मैं उस पैटर्न पे बातें कर रहा हूँ। बट यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल आपको 60 डिग्री मिल रहा है। तो 60 डिग्री मिलने का मतलब आपने उम्मीद की थी 109.5 डिग्री मिलेगा, बट मिल रहा है 60 डिग्री उस कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल। अच्छा, बॉन्ड एंगल यार तो जानते होगे ना, बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल ना, बात खत्म, वही बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अब ऐसे में 109.5 आपने उम्मीद की थी, मिला आपको 60 डिग्री, तो एक्चुअल में होना एक्सपेक्टेड इतना था, है इतना है। तो अब जितना होना चाहिए उतने से जितना है उसको माइनस किया तो हमें 49.5 डिग्री। तो ये स्ट्रेन है, क्या है ये? स्ट्रेन। समझ पा रहे हो ना? जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि बहुत सारी लैंड होती है, कुछ लोग कहते नहीं भाई ये हमारी लैंड है, इसको चाइना लेके चला गया है। समझ पा रहे हो? ये हमारी लैंड है, इसे चाइना लेके चला गया और हमें इसे वापस लेनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो क्या है, रह रह के वो लैंड के लिए कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं ना ये हमारे देश का हिस्सा है और ये चाइना के पास है, तो ये हमारे पास वापस आना चाहिए। समझ पा रहे हो? और यानी कि हमारे पास जितनी लैंड होनी चाहिए उससे कम है, तो कहीं ना कहीं एक एरर तो है हमारे दिमाग में कि भाई इस तरीके से चाइना ने हमारी लैंड को छीन लिया, तो हमारे दिमाग में एक एरर, एक स्ट्रेन, एक टेंशन तो है ना। मतलब हम इतने में हो सकते थे, लेकिन हम उससे थोड़े में क्या हो गए, कम में हो गए ना। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेन देता है। तो वैसे ये हो सकता था इतना, लेकिन है इतना, तो रिमेनिंग जितना डिफरेंस है वही कहलाएगा स्ट्रेन, टेंशन, तनाव। समझ पा रहे हो? स्ट्रेन। अब यहाँ पे वही बात कही गई, हाउ क्लोज अ प्लेनर cycloalkane is to the maximum tetrahedral bond angle, that is 109.5 डिग्री जो होता है ना टेट्राहेड्रल का। तो डिफरेंस इज स्ट्रेन, मतलब ये डिफरेंस, ये क्या स्ट्रेन है, डिफरेंस इज स्ट्रेन। और डेविएशन फ्रॉम 109.5 ऑफ टेट्राहेड्रल, ये सी बोले तो कार्बन, इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। मुझे लगता है समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा कहानी देखो यहाँ पे, अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो साइक्लोपेंटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है इस कार्बन के अराउंड 108 डिग्री होता है, और टेट्राहेड्रल में आप 109.5 उम्मीद करते हो, है 108, तो डिफरेंस कितने का है? 1.5 डिग्री का। तो इसमें स्ट्रेन क्या है, कम है। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोप्रोपेन में से ज़्यादा स्टेबल कौन? बोलो, ज़्यादा स्टेबल कौन? तो आप क्या आंसर करोगे? साइक्लोपेंटेन ना, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में क्या है, जो एंगल स्ट्रेन है वो कम है, साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या है, ज़्यादा है। इसलिए साइक्लोपेंटेन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है देन साइक्लोप्रोपेन। इतनी सी बात समझ आ गई? और अगेन ये बात ध्यान रखना। खैर, अब इसका सीन जरा देखो। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो डेविएशन क्या है, हेलो, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल 120, होना कितना चाहिए था? 109.5, 109.5, और है कितना? 120। अरे ये क्या हो गया? और ये इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा है, तुम्हें शायद नहीं दिख रहा होगा बट ये पॉइंट है, ठीक है ना, बीच में। तो अब यहाँ पे सीन ये हो गया कि भाई डेविएशन अगर देखो तो साइक्लोपेंटेन से क्या है, साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा है। बट अगेन ये रिंग भी क्या है, ठीक ठाक लेवल पे स्टेबल है। इवन साइक्लोपेंटेन से भी ज्यादा क्या है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग स्टेबल होती है। अच्छा, तो ये कैसे कि डेविएशन भी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है? अरे भाई, डेविएशन तो ज़्यादा होने पे स्टेबिलिटी कम हो जानी चाहिए ना, मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी जाओ तो।
तो यहाँ पे तो ये सीन उल्टा पड़ गया। तो अब यही उल्टा पड़ गया, यही एक्सेप्शन हो गया बेयर स्ट्रेन थ्योरी का। और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इतना बना लो फिर बातें करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से यहाँ पे, cyclohexane is more stable than cyclopentane although it has more angle strain where considered. All cyclic ring is planar but it is not true. Cyclic compound can bend, twist to maximize their stability and minimize strain, angle strain, torsional strain, static strain. कहानी समझ पाए कुछ? जैसे बेयर ने गलती ये कर दी ना कि सारी रिंग को उन्होंने प्लेनर मान लिया। तो प्लेनर सेटअप में जब आप जाओगे ना तो साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग होगी उसका एंगल 120 बन जाना है। आई बात समझे, जो सीसी बॉन्ड एंगल है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि एंगल स्ट्रेन जो है वो साइक्लोपेंटेन से भी ज़्यादा आ रहा है। बट फिर भी हम जानते हैं ओरिजिनली एक्चुअल में कि साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोपेंटेन के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बेयर ने प्लेनर मान लिया बट एक्चुअल में जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो खुद को बेंड या ट्विस्ट करके एक स्टेबल सेटअप में खुद को अरेंज कर सकते हैं, जो कि साइक्लोहेक्सेन करता है। क्या करता है साइक्लोहेक्सेन? देखो साइक्लोहेक्सेन का जो है इंटरनल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, जो अभी सेटअप आपने बनाया था, बट ये एंगल स्ट्रेन कॉज करेगा। तो और सारे के सारे हाइड्रोजन जो होंगे ना, जब ये 120 वाला है तो इसमें क्या होगा, सबके सब H ऊपर, सारे एक H ऊपर और सबके एक H क्या होंगे, नीचे होने वाले। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। दैट इज एक्लिप्स फॉर्म एंड फेसेस टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन समझते हो, बताया था ना एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, जितना दूर जाते जाओगे उतना रिलैक्स होते जाएंगे ना। स्टैगर्ड से एक्लिप्स की तरफ बढ़ोगे तो एक स्ट्रेन क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन ना। स्टैगर्ड वाला अपोज करेगा ना, एक्लिप्स की तरफ नहीं जाना, एक्लिप्स अनस्टेबल है, याद है सारा कुछ। और तो ऐसे में साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इस टेंशन को, जो टॉर्शनल स्ट्रेन है एक्लिप्स का और 120 डिग्री का जो एंगल स्ट्रेन है, इनको हटाने के लिए वो क्या करेगा, वो एक पक्कड़ रिंग स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है जो कि चेयर फॉर्म होता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होता है इवन साइक्लोहेक्सेन का। और जिसमें बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री हो जाता है। और सारे एडजेसेंट कार्बन जो होते हैं वो उनसे लगे जो H है ना, वो आप अभी देखोगे, अभी मैं बना के दिखाऊंगा, वो स्टैगर्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और आप जानते हो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले तो सारा इसको बना लो, फिर समझाता हूँ सारी कहानियों को। देखो जो एक्लिप्स वाली जो कहानी थी ना, वो समझ लो। जो एक टेट्राहेड्रल कार्बन के अराउंड जो सेटलमेंट होता है ना, वो कैसे होता है, एक ये दो बॉन्ड जो होते हैं प्लेनर होते हैं, मतलब उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में कार्बन है। और ये सॉलिड वेज वाला प्लेन से ऊपर होता है और ये डैश वेज वाला प्लेन से नीचे होता है। कुछ ऐसा समझो, जैसे समझो जैसे क्या है, ये कार्बन के जो दो बॉन्ड्स है ना, जो दो बॉन्ड्स ये वाले आप देख रहे हो ना, ये दोनों ये इसी प्लेन में होंगे। और एक बॉन्ड कहाँ होगा, एक बॉन्ड ये प्लेन से बाहर होगा और दूसरा बॉन्ड कहाँ होगा, ये प्लेन से पीछे होगा। आया कुछ समझ में? ये ऐसा कुछ कहानी क्लियर है, कुछ ऐसा, एक प्लेन से इधर पीछे और एक प्लेन से आगे। मुझे लगता है कहानी समझ आ गई होगी। और दो बॉन्ड कैसे होंगे, प्लेन में। तो जब ऐसा सीन यहाँ पे है तो आपको समझना चाहिए कि जो आपने 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला सीन बनाया था ना, तो उसमें क्या होगा कि सारे कार्बन के जो दो दो बॉन्ड है वो तो आपने दिखा दिए कि प्लेनर सेटअप में CC, लेकिन बाकी दो बॉन्ड क्या होगा, सारे कार्बन के पास CH2 तो होगा, तो सबका एक H ऊपर दूसरा H क्या होगा, नीचे होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ग्रुप्स काफी पास पास होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबके H ऊपर सबके H नीचे, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये स्टेरिक स्ट्रेन करेंगे, पास पास आएंगे और ऊपर से सबके एक ही फॉर्म में अरेंज्ड है ना। अरे भाई सबका ऊपर सबका नीचे, हाइड्रोजन सबका नेबर्स का। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। क्या बोलते हैं, सारे एक ही फॉर्म में अरेंज्ड है ना, सबके H या तो ऊपर या तो सबके H नीचे, तो एक्लिप्स फॉर्म है। और एक्लिप्स फॉर्म में तुम्हें पता होगा ना क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन, बताया था इस बात को, समझ पा रहे हो। तो वही बात यहाँ भी है कि हमें क्या करना है कि भाई कुछ ऐसा करो ना कि कम से कम ना सबके, लेकिन कम से कम नेबर्स के H, नेबर के जो कार्बन है वो कुछ ऐसा प्लेस्ड हो जाए ना, जिससे ये क्या हो, ये सारे ऊपर सारे नीचे एक दूसरे से ना मिले और कुछ दिक्कतें थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वो हमने चेयर फॉर्म में क्या, किस फॉर्म में इनको कर लिया, स्टैगर्ड फॉर्म में। कम से कम किसको कर लिया,
एडजेसेंट कार्बन्स को हमने कैसे कर लिया, स्टैगर्ड फॉर्म में, जिससे हमें थोड़ी अभी राहत मिलेगी, जिसमें अभी सारे इक्लिप्स फॉर्म में है, और तब हम क्या कर लेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म में हमें थोड़ी राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी जरा देखते हैं, चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर बना के। ये बना लो जो 120 वाला आपने जो बनाया था ना, जिसमें एंगल स्ट्रेन भी मिलेगा और आपको टॉर्शनल स्ट्रेन भी मिलेगा, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म है ये। जल्दी से कर लो। देखिए अगली कहानी पे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे चेयर फॉर्म ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है ना, चेयर फॉर्म समझ पा रहे हो। अब इसमें दो कार्बन हम बात करेंगे, अप साइड डाउन साइड कार्बन, ठीक है ना, अप डाउन। तो ध्यान दो, ये वाला कार्बन अप अप अप, और ये और ये, यानी कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कार्बन ये क्या है, डाउन। समझ पा रहे हो, जैसे नंबरिंग हमने की है उस अकॉर्डिंग चलेंगे तो। और ये सेकेंड फोर्थ और सिक्स कार्बन ये अप कार्बन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो एकदम सीधे जो आपको एच दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एक्सियल एच। इनको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रेट वाले क्या है, ये एक्सियल है। समझ पा रहे हो, ये स्ट्रेट वाले क्या है, एक्सियल। और जो थोड़े टेढ़े मेढ़े पड़े हुए ना, जैसे ये टेढ़ा, इधर ये वाला, तो इनको बोलेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, एक्सियल एच, ये एकदम सीधा, यहाँ देखो एकदम सीधा, यहाँ देखो एकदम सीधा, ये एकदम सीधा, तो ये क्या होंगे, ये एक्सियल एच कहलाएंगे। समझ पा रहे हो। और जो टेढ़े वाले हैं ये कहलाएंगे इक्वेटोरियल एच। समझ पा रहे हो। आप जरा समझो, यहाँ पे जो अप साइड कार्बन है, और पहचानने का इनका तरीका क्या है, देखो ना, ये थोड़े ऊपर की तरफ, ये थोड़ा ऊपर की तरफ, ये, तो इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में ध्यान रख सकते हो। डाउन वाले कौन कौन से हैं, जैसे ये डाउन कार्बन है तो इसका एकदम से नीचे तो ये एक्सियल, ये एकदम से नीचे तो ये एक्सियल। इनका कैसे दिखेगा, डाउन वालों का ध्यान दो, डाउन वालों का एच नीचे की तरफ, ये एक्सियल वाला होगा एकदम नीचे, और अप वालों का एक्सियल ऊपर होगा। समझ पा रहे हो, डाउन वालों का एक्सियल नीचे होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगेन इक्वेटोरियल कैसा रहेगा, टेढ़ा ही रहेगा। तो ये जरा ध्यान दो, ये नीचे डाउनवर्ड रहेगा। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा, देखो ना, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है अप कार्बन, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा अप कार्बन, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा अप कार्बन, ये नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की तरफ, जो सर पॉइंटर जिनका जिस तरीके से है ना, आप एक तरीके से दिमाग में पिक्चर बना सकते हो अप और डाउन का, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। एक्सियल के एकदम सीधे वाले, या सीधे अप या सीधे डाउन, अप कार्बन के सीधे अप, डाउन कार्बन के डाउन, एक्सियल वाले। और बाकी टेढ़े वाले क्या होंगे, वो इक्वेटोरियल होंगे। अब यहाँ पे इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर आप देखो ना, तो आप देख पाओगे कि क्यों मैं कह रहा था कि जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। एक नॉर्मल जो सेटअप आपने बनाया था ना साइक्लोहेक्सेन का, आप देखो यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म की वजह से क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन, और साथ में एंगल भी वहाँ 109.5 डिग्री होता है चेयर फॉर्म में, तो जिस वजह से क्या होगा, एंगल स्ट्रेन भी आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। सारा बना लो, फिर और इसके बारे में बातें करते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, अप सी डाउन सी तो आपने देख लिया ना, अप सी डाउन सी। जैसे जब मैं इधर से देख रहा हूँ, ना, तो ये कार्बन जो होंगे ये मुझे फ्रंट वाले दिखाई पड़ेंगे, ये तो ये कौन सा, ये फ्रंट है, और ये वाले कौन से, बैक वाले। तो ध्यान देना, फ्रंट और बैक अपनी जगह, अप सी डाउन सी अपनी जगह, ठीक है ना। अप सी डाउन सी जैसे समझाया, जो ऊपर की तरफ पॉइंट किए हुए हैं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये, तो ये अप सी है। नीचे की तरफ पॉइंट जो किए हुए हो, ये क्या डाउन सी है, कोई दिक्कत तो नहीं। और जब मैं देखूंगा तो अप सी डाउन सी अपनी जगह है, ये वाले कार्बन मुझे कैसे दिखाई पड़ेंगे, फ्रंट, और ये वाले कार्बन बैक। समझ पा रहे हो, तो फ्रंट और बैक अपनी जगह पे है, ध्यान देना, नोट कर लो इसको। यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिया कि अब कार्बन किसे बोलोगे, जो यहाँ पे जैसे मैंने नंबरिंग कर रखी है ना उस अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो, तो 2 4 6 वाले अप है और 1 3 5 वाले डाउन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट कर रखा ना, ये कार्बन क्या है, ये फ्रंट सी है, फ्रंट कार्बन है। अगेन अप और डाउन वालों से फ्रंट और बैक को कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। तो ये अप, ये फ्रंट सी है, फ्रंट कार्बन है, ठीक है ना। और अगर अप कार्बन बोलोगे तो कौन से वाले हैं, ध्यान दो, ये अप कार्बन, ये ऊपर पावर पॉइंट, ये अप कार्बन, ये अप कार्बन। डाउन वाला ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन। समझ पा रहे हो, तो अप डाउन से आप एक्सियल और इक्वेटोरियल समझते हो। और ये फ्रंट वाला कार्बन, ये इतने होंगे, तो फ्रंट और बैक और अप डाउन को मिक्स मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब हम बात करेंगे फ्लिपिंग के, रिंग फ्लिपिंग की। देखो फ्लिपिंग देख लो, फ्लिपिंग पे हम क्या करते हैं कि जो आपके पास यहाँ कार्बन तो ऊपर वाले नीचे आ ही जाएंगे,
वो तो ठीक है, और साथ साथ क्या होगा, एक्सियल एज जो होंगे वो इक्विटोरियल बन जाएंगे किसी गिवन कार्बन पे, और जो इक्विटोरियल वाले होंगे वो एक्सियल बन जाएंगे। ध्यान दो, ये एक चेयर से दूसरी चेयर फॉर्म में गए, ये चेयर फॉर्म और इस चेयर फॉर्म की बराबर स्टेबिलिटी है, और ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा, बोट फॉर्म भी होगी, और भी सेटअप होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना बना के बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसको बना लो। फ्लिपिंग का कहानी कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विटोरियल एज जो किसी कार्बन के होंगे वो एक्सियल एज बन जाएंगे, इतनी आपके काम की बात है, क्योंकि बाकी अभी आगे इस पे हम बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल और बाकी सारी कहानी इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। तो इतना इसको ध्यान रखो। देखो, साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, उनमें से एक बोट फॉर्म आपको मिलता है। तो बोट फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म से लेस स्टेबल है, और क्यों लेस स्टेबल है, सिर्फ बोट फॉर्म बना रखा है। तो यहाँ पे बोट फॉर्म में क्या होगा, देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेन इन बोट फॉर्म बिकॉज 4 कार्बन्स, कितने, 4 कार्बन्स आर प्लेनर एंड देयर हाइड्रोजन्स आर इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो प्लेनर और इक्लिप्स को याद रखना है। 2 हाइड्रोजन एट आइदर एंड ऑफ बोट आर फोर्स्ड टू क्लोज ईच अदर कॉजेज स्टेरिक स्ट्रेन, और इनको बोलते हैं फ्लैट पोल हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये वाले ये स्टेरिक स्ट्रेन भी कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, और इक्लिप्स होने की वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन भी है, इसीलिए बोट फॉर्म क्या है, चेयर फॉर्म से लेस स्टेबल है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, बोट, हाफ चेयर। इनको याद रखने का तरीका है, सीटी बजी है, ठीक है, सीटी बजी है, याद रख लो, ठीक है, सी टी बजी है, विसल ना, अच्छा। देखो, एक छोटी सी बात और समझने की जरूरत है, वो क्या है कि इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल या मोर सुटेबल फॉर बल्कियर ग्रुप या मोर स्टेबल दैन एक्सियल पोजीशन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान दो, अगर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे मैंने एक बल्कियर ग्रुप को रखा है, तो ध्यान दो, ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन से एक एक्सियल का एच ऊपर, और 1 2 3 इधर से भी थर्ड पोजीशन पे, समझ पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये 1 के रेफरेंस में दोनों जो थर्ड पोजीशन हैं वो क्या कर रही हैं, दोनों के एक्सियल एच इस एक्सियल मिथाइल के साथ क्या कर रहे हैं, डाई एक्सियल इंटरेक्शन कर रहे हैं, स्टेरिक स्ट्रेन कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या चल रहा है, रिपल्शन खेल रहे हैं, तो जिस वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बल्कियर ग्रुप अगर हैं तो उसको कहाँ पे हम रखें, इक्विटोरियल पोजीशन पे, उसको हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखें, ताकि हम क्या कर सकें, स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो सके गिवन मॉलिक्यूल की। कर लो इसे। देखो, जैसा कि अभी बताया था कुछ देर पहले कि रिंग फ्लिप करने से जो एक्सियल होते हैं वो क्या बन जाते हैं, इक्विटोरियल का सेटअप ले लेते हैं, समझ पा रहे हो। तो एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल हो जाते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, दोनों बल्कियर कहाँ पे हैं, एक्सियल पे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब फ्लिप किया तो दोनों ही क्या हो गए, इक्विटोरियल पे हो गए, समझ पा रहे हो। आपको बताया था कि ये बॉन्ड क्या होता, अप साइड अप साइड अप साइड। तो आपके एक स्ट्रेट जो होते हैं ये एक्सियल होते हैं, समझ पा रहे हो, और डाउन वाले के जो स्ट्रेट होते हैं ये भी एक्सियल होते हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे बल्कियर एक्सियल पे था, तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, जो कि इक्वेटोरियल पे कर दोगे तो फिर 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, जिस तरीके से ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो आपने देखा कि फ्लिप करने से हमने क्या किया, बल्कियर ग्रुप को एक्सियल से इक्वेटोरियल बना के स्टेबिलिटी को बढ़ा लिया, समझ पा रहे हो। सुन लो, जो तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो ये है कि आप इस स्ट्रक्चर से इस वाले फॉर्म में जज कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको बताया था कि देखो, दोनों कार्बन क्या प्लेन से ऊपर है, तो ये वाला बॉन्ड अप है, ये वाला बॉन्ड अप है, ये वाला बॉन्ड अप है, मतलब कार्बन अप है ना, तो इनके एक्सियल ऊपर की तरफ होते हैं और इनके इक्वेटोरियल क्या हो, नीचे की तरफ होते हैं, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये अब कार्बन का जो एक्सियल है वो ऊपर की तरफ होता है, एकदम स्ट्रेट वाला एक्सियल बता रखा ना, तो ये ऊपर की तरफ है। और इसका देखो दूसरे कार्बन का, तो ये दूसरा कार्बन, जाहिर सी बात है, एक अब कार्बन के दोनों नेबर्स क्या होते हैं, लोअर होते हैं ना, तो लोअर कार्बन का क्या होगा, अगर एक्सियल जाओगे तो नीचे की तरफ होगा ना, तो आपका तो इथाइल ऊपर की तरफ है, सॉलिड वेज है, ऊपर की तरफ है। तो ऐसे में इसको इक्विटोरियल पर रखो, क्योंकि जो लोअर कार्बन है उनके एक्सियल लोअर की तरफ है, तो उनके इक्विटोरियल क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। कुछ आ रहा समझ में, तो ये ध्यान देना। ऐसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऊपर वाले कार्बन पे एक्सियल पे रखोगे तो वो ऊपर की तरफ होता है ना, अप साइड होता है,
और ये जो नेबर है उसका लोअर कार्बन है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसका एक्सियल जो होता है वो लोअर की तरफ होता है, मतलब दोनों ही एक्सियल आपने कर दिए। समझ पा रहे हो कहानी को, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा है, तो ये भी सीन हो गया। बाकी इसका एक और भी कहानी बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए भी इतना ही, बाकी और करेंगे। बना लो इसको। ये ज़रा देख लो यहाँ पे, Cl एक्सियल, I इक्विटोरियल, बल्कियर ग्रुप। यहाँ बल्कियर एक्सियल हो गया और Cl इक्विटोरियल हो गया, मतलब रिंग को फ्लिप कर दिया ना, तो जो ऊपर वो नीचे आ गया, जो इक्विटोरियल वो एक्सियल आ गया, तो ये मोर स्टेबल है बल्कियर। यहाँ पे आयोडीन जो है वो क्या है, वो एक्सियल पे है, यहाँ पे बल्कियर आयोडीन इक्विटोरियल पे आ गया। समझ पा रहे हो, इसलिए बल्कियर को इक्विटोरियल पे रहना ज़्यादा ठीक है, इसलिए ये मोर स्टेबल। यहाँ पे देखो एक्सियल इक्विटोरियल, और यहाँ आपने क्या कर दिया, अगेन जो कहानी हो गई उसमें दोनों में यहाँ भी ये इक्विटोरियल और एक्सियल, क्योंकि अरे भाई इसका इक्विटोरियल एक्सियल बन जाएगा, बट इसका जो एक्सियल है वो इक्विटोरियल बन जाएगा ना, तो दोनों में एक्सियल इक्विटोरियल सेम ग्रुप से, इसलिए इक्वल स्टेबिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा, देखो सारे एक्सियल हैं, अब कार्बन का स्ट्रेट एकदम ऊपर एक्सियल होता है, लोअर का एकदम स्ट्रेट ये भी एक्सियल होता है, तो सारे एक्सियल यहाँ सारे इक्विटोरियल, तो सारे इक्विटोरियल क्या हो जाएंगे, रे फ्लिप करोगे ना यार, तो एक्सियल सारे इक्विटोरियल बन जाएंगे ना फ्लिप करने पे। ये सब रिवर्सल का मतलब क्या, फ्लिप कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कुछ सीन है, जरा कर लो जल्दी से इसको। छोटी सी कहानी और भी देख लो, ब्यूटेन हैज मोर टॉर्शनल स्ट्रेन देन इथेन, याद रखना इसको, ठीक है। बाकी कॉमन है, थोड़ा सोचोगे तो समझ भी आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इथेन एग्जिस्ट एज स्टैगर्ड फॉर्म, कई फॉर्म होता है लेकिन स्टैगर्ड भी रहना पसंद करते हैं। साइक्लोब्यूटेन स्लाइटली फोल्डेड, जैसे जो आप कहते हो ना 90 डिग्री प्लेनर, नहीं स्लाइटली फोल्डेड होता है, और एंगल जो उसका होता है 88 डिग्री, ये डबल 8, ये मेरा 8 है, ठीक है ना, 88 डिग्री। और यहाँ पे 88 डिग्री होने की वजह से, स्लाइटली फोल्डेड होने की वजह से ना, स्लाइटली फोल्डेड होने की वजह से जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो तो थोड़ा उसमें रिलीफ मिलती है, बट एंगल स्ट्रेन क्या होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 90 पे डिफरेंस 109.5 से कम है देन 88 के कंपैरिजन में ना, तो ये बात ध्यान रखना। साइक्लोपेंटेन इज ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज साइक्लोहेक्सेन, ध्यान रखना। साइक्लोप्रोपेन के बारे में थोड़ा बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा। देखो ये अंदर का जो CC एंगल है अल्फा 1, बाहर का एंगल जो अल्फा 2 है, जो HCH एंगल वाला है ना, बाहर वाला HCH एंगल है ना, बाहर वाला अल्फा 2, तो ध्यान देना जो अल्फा 2 है वो अल्फा 1 से बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगा तुम्हारे। नॉट प्योरली, ध्यान दो ये जो कार्बन है ये sp3 नहीं होता है, नॉट प्योरली, ठीक है ना, इसके पास मोर p कैरेक्टर होता है, बात करेंगे, बस अभी के लिए ध्यान रखो। यहाँ पे जो CC बॉन्ड एंगल है, नॉर्मल CC सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है, यहाँ पे 1.51 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये भी ध्यान रखना, ये सब चीज़ें खास है तुम्हारे लिए। चलो फिलहाल के लिए इतना ही।